की जय। सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी। राग श्री मारू। साथ जी पहचानियो, ए बानी समया फजल। हुई तुम्हारे कार ने, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, पहचान करने के लिए कह रहे हैं किसकी? समय की पहचान करने की, धनी के स्वरूप की पहचान करने की। ये अनमोल वक्त जो हमें मिला है, मनुष्य तन मिला है, और सच्चे सतगुरु मिले हैं, और सतगुरु के साथ साथ ये अनमोल वाणी मिली है। पहचान का दायरा सुंदर सा जी बहुत बड़ा है। अभी जो अपन ने उपन प्रकरण पढ़ा, सखीरी जान बूझ के खोइए, उसमें पहचान की ही सारी महिमा बता रहे हैं। उसमें यही बता रहे हैं कि जिन्होंने जो धन धन हुए वो कौन मोमिन थे। उन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान मनुष्य तन में ही रहकर कैसे करी, और फिर मोमिन कुर्बान हुए उस तन पर। खाली पहचान करने की ही बात नहीं है। बार बार हमारे सुंदर साथ पूछते हैं कि मोमिन और रूह में क्या फर्क है। तो रूहें ब्रह्म सृष्टियां हैं, परम धाम से उतरी, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों में भी कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि वो मोमिन ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि। मोमिन सारे नहीं कहला रहे 12 हजार। मोमिन केवल वो कहला रहे जिन्होंने हादी के कदमों पर कदम धर के कुर्बानी की राह में कहीं कमी नहीं करी, और राज्य को जाहिर करने में संसार में 14 तबक में उन्होंने अपने तन मन धन की कुर्बानी करके धनी को आगे रखा, और स्वयं पीछे रहकर धनी को संसार में जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी समझ से। ऐसे ऐसी ब्रह्म सृष्टियों को इस 14 तबक में मोमिन कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियां ही, लेकिन फर्क आ गया, चाल से फर्क आ गया। क्योंकि अभी ऊपर हमने शायद पढ़ा है, यहीं पर पढ़ा था। हाँ, पर पावे करनी माफक, कि करनी के माफक जो है ना हमको महिमा मिल रही है। इंद्रावती जी ने जो कुर्बानी करी, या सदगुरु देवचंद्र जी से चले, सदगुरु देवचंद्र जी ने जो कुर्बानी करी, तो उनके अंदर श्यामा जी का स्वरूप बैठा, साक्षात धनी को उनके अंदर आके विराजमान होना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी कुर्बानी ऐसी थी। तारतम अवतरण उनके ही माध्यम से हुआ। ये धनी ने शोभा बख्शी है इनको, श्यामा जी किया था उनकी कुर्बानी की वजह से। आगे चले, इंद्रावती जी ने जो कुर्बानियां करी, उन्होंने तन मन धन माल अपना कुछ भी नहीं रखा, सब सुंदर साथ के चरणों में समर्पित कर दिया। तो धनी ने भी उनको वैसा ही बख्शीश दी, क्या कि महामती के खिताब से बख्शीश करी। और आप प्राणनाथ जी की महिमा का सुख इंद्रावती जी की आत्मा को मिला। क्यों? उनकी कुर्बानियों की वजह से। वाणी का तारतम अवतरण, ये संपूर्ण वाणी, अखंड वाणी उनके माध्यम से उतरी। तो हमें क्या पहचान करनी है? यही पहचान करनी है कि समय रहते हम सोचे हम जूम क्लासेस केवल अटेंड कर लेंगे, अपने अपने शहर में अपने अपने घर में वाणी जान लेंगे, समझ लेंगे। नहीं मिलने वाला सुंदर साथ जी कुछ। जब तक हम प्रैक्टिकली जीवन में आचरण में नहीं उतरते, हमें उसका सुख मिलता ही नहीं है। कितना पढ़ लीजिए आप, लाइब्रेरियों में जा जाके आप अगर किताबें पढ़ के ज्ञानी बन गए होते, तो व्यर्थ था संसार में खोज करना। जिन्होंने खोज करी, शेरपुर वाले महाराज जी का कथन है सुंदर साथ जी, जिन्होंने अभी तक पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो वो भी पढ़ ली, कि संसार में विचरण करना सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जो हम अनुभव से प्राप्त करते हैं, वो केवल पढ़कर ज्ञान से नहीं मिलता। तो धनी ने हमारे साथ, और हमारा ज्ञान तो सुंदर साथ जी सारा ही आचरण का ज्ञान है। कहीं पर भी कोई भी सुंदर सा, आज ठीक है वक्त ऐसा आ गया है, विज्ञान ऐसा आ गया, लेकिन अब संसार वापस से उसी दौड़ में शामिल हो गया है। तो उस दौड़ में शामिल होकर
हम ये सोचे अपने घर में जूम क्लास में सुंदर साथ को मैं देखती हूँ, सुनते हैं बात, मिलते हैं, आते आगे पीछे भी कईयों के वीडियो में भी मैसेजेस भी आते हैं कि आपने इस फलाने प्रकरण में ये बात मुझे कही, ये मतलब प्रकरण में ये बात समझाई, या कोई बात आप ऐसी कह देते हो जैसे मन में आती है कि आगे से आप वही बात कह देते। लेकिन उस चीज को यदि हमने जीवन में आचरण में नहीं सुंदर साथ जी उतारा, बाहर चलकर मिले नहीं किसी को, सुंदर साथ से जाकर मिले नहीं, ये स्वामी जी चाहते तो 5,000 की जमात को लेकर नहीं चल सकते थे, वो भी चाहते तो एक जगह बैठ जाते, लेकिन नहीं। उन्होंने भी देखिए सुंदर साथ जी, सदगुरु देवचंद्र जी घर से निकले तो जागनी कार्य करते ही रहे, और फिर इंद्रावती जी की आत्म निकली तो जाकर पन्ना जी में विश्राम किया, जब जब उनको धनी का हुक्म मिला। हमारे साथ भी ऐसा है। हम पन्ना जी जाते हैं, हम आश्रमों में जाते हैं, कहीं पर भी जाए, वो क्या है, हमारे आचरण का प्रतीक है। हमने हमारे अंदर वाणी कितनी उतरी है, हम रहने में आए हैं नहीं आए, ये सारा पहचान का समय। साथ जी पहचानियो, ये बानी समया फजर। क्या फजर हो रही है, किसका प्रकाश हो रहा है चारों तरफ, इस वाणी का प्रकाश हो रहा है। और प्रकाश होने से हमारे अंदर उसका कितना प्रकाश उतर रहा है, हमारे चित्त में कितनी बात उतर रही। केवल ऊपर ऊपर की तो बात नहीं रह गई, केवल हम शब्दों में ही तो नहीं रह गए उलझ कर। पहचान करें, चाल चल कर देखें, चाल से दृढ़ता आती है, ईमान आता है, और ईमान जब दृढ़ होता है तो इश्क आने में देर नहीं लगती। तो चाल तो चलकर हमको दिखानी ही पड़ेगी। चाल आप कहीं पर भी किसी भी स्थान पर बैठे हैं, चलना तो पड़ेगा ही। 2 जने बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, मिलकर चलिए, गाइए, कुछ भी कहे करिए, सुंदर साथ को सुनिए, जाकर उनके बीच में अपने अपने शहर के मंदिर में जाइए। मंदिर द्वारे धनी ने किस लिए बनाए, एक बार तो अवश्य जाइए। उससे क्या होता है, उससे अपना आकलन होता है, तोल मोल होता है कि केवल मैंने शब्दों में ही बात समझी है या व्यवहार में भी समझी है। वह दानियत का पाठ मैंने केवल राज्य की वाणी में ही पढ़ा है, या मैंने अनुभव भी किया है। और यदि उसको अनुभव किया है, एक बात है, एक सुंदर साथ कह दे मुझे कि आपके जो दिल में बात आती है ना, मेरे दिल में भी वही बात आती है, तो फिर उस सुंदर साथ से मिलने की तमन्ना नहीं आती दिल में? तो फिर आप अभी अगर मिलने की तमन्ना नहीं होती तो केवल आप अपने आप को स्वयं को धोखा देते हैं। धनी जी तो कहते हैं, वाणी कहती है कि राज्य से रूहे दौड़ दौड़ के प्रातः काल सुबह उठकर मिलने जाया करती थी, किस एक पल की दूरी में ही, कि भाई धनी प्रातः काल जब उठी सखिया तो देखा धनी नहीं है, धनी नहीं है, तो सखिया दौड़ दौड़ के धनी के पास पांचवी भूम में चली गई। और यहाँ पर केशवदास जी जैसे सुंदर साथ नहीं कि सुनी कान में बात और उस दिशा में चले गए। हमारे जमाने में भी कई सुंदर साथ ऐसे हैं, ऐसा थोड़े है कि नहीं हुआ। बबली दीदी आज रही नहीं, लेकिन उनका किस्सा सारे सुंदर साथ को पता है कि आयु उनकी शायद 18 साल की रही होगी, बीए पढ़ती थी, बीए पढ़ते पढ़ते उनको ये सरकार की कहीं चर्चा सुन ली उन्होंने दिल्ली में, और दर्शन भी कर लिए। उसके बाद सरकार तो चले गए अपना, और बबली दीदी अपने घर जब गई तो उनको करार ही ना है, चैन ही ना है। चर्चा सुनने के बाद तो पूछते पूछाते सुंदर सा कि भाई वो तो रतनपुरी में रहते हैं, रतनपुरी में वाणी चर्चा करते हैं। तो सुंदर सा जी उनकी बात सुनी हुई है हमने, उनकी बहनें आज भी है, कि वो अपना दिल्ली से, ये आज का किस्सा नहीं है, ये कम से कम मान के चलो आप 50 साल पहले का किस्सा, और भी पहले का। 70 साल की तो होकर वो गुजरी ही है ना, तो 20 साल 50 एक साल पहले का मान लो किस्सा, 50 55 साल। उस समय इतना फॉरवर्ड जमाना नहीं हुआ करता था, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन घर से निकली सुंदर सा जी, पूछते पुछाते बसों में धक्के खाते खवाते पहुंच गई रतनपुरी। आगे कहती खतौली से रतनपुरी वो कैसे पहुंची उनको पता। और जब वो पहुंची तो सरकार वहां खड़े हुए थे दरवाजे पर, कि भाई कोई आ रहा है मेरे को मिलने के लिए। और उसके बाद उन्होंने फिर घर गृहस्थी संसार, माता पिता को जब बात पता लगी, उन्होंने कहा
कुंवारी लड़की होकर निकल गई। उन्होंने कभी मुड़कर देखा ही नहीं संसार। वो धनी की सेवा में ऐसी लगी, ना उन्होंने शादी करी, ना उन्होंने ब्याह किया, ना उन्होंने खर्चा, बस सरकार के साथ सेवा में निकल पड़ी थी। सरकार के साथ ही रहती है, उनके साथ टिकट बुक कराती, कहीं जाते वहीं पर सरकार का भोजन बनाते। तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि मोमिन नहीं होंगे, बहुत मोमिन है। अनेक सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुड़कर संसार में देखा नहीं। लेकिन क्योंकि प्रमाणित रूप में हम अपनी बीतक साहब के प्रसंगों को सुनाते हैं, लेकिन अपने आसपास भी यदि हम देखते हैं ना सुंदर साथ जी, ये भी प्रेरणा के स्रोत होते हैं हमारे। कि उन्होंने जीवन में, जिन मोमिनों ने धनी की राह पर चले तो फिर मुड़कर कभी विचार इस साथ जी पहचानियो, ए बानी सम्या फजी। ये बानी का काम है कि प्रातः काल हो गया, बिल्कुल सूर्य का उजाला हो गया, फजर हो गई, दिन हो गया, प्रकाश हो गया चारों तरफ, अब अंधेरा रहा ही नहीं। जब अंधेरा नहीं रहा तो चलने में, चाल में क्या दिक्कत है? फिर तो फटफट फटफट मोमिन चले जाएंगे। हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। किनके कारण ये राजी महाराज कर रहे हैं? ये जो प्रकाश कर रहे हैं वाणी का, इतना वाणी के खुलासे होते चले जा रहे हैं, नित नई बात खुलती चली जा रही है सुंदर साथ जी। किनके लिए? हुई तुम्हारे कारणे, हम सुंदर साथ के वास्ते राजी महाराज ने वाणी का एक एक भेद। अब तो वो बातें भी नहीं रही कि भाई हमें वाणी खुलती नहीं, पढ़ते जो देखो सुंदर साथ जी, जिसको देखो वाणी चर्चा कर रहे हैं, जिसको देखो वाणी को अपने हिसाब से समझ रहे हैं, और उसको चल भी रहा है। तो हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। निज नजर का क्या मतलब है? अपनी निज आत्म की दृष्टि खोल कर देखो, कि दुनिया के लिए मत देखो किसके लिए हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्म के लिए धनी ने ये ऐसा कार्य कारण रचा है कि वाणी चर्चा खूब खूब। जो सुंदर साथ भजन, सुंदर साथ जी जो भजन मंदिरों में एक वक्त होता था कि बड़े बड़े सिंगर ही, केवल सिंगर ही गाया करते हैं, भाई चलो आगे होशियार सुंदर साथ ही गाएंगे। जूम क्लासेस ने वो भी आज कम खत्म कर दी सुंदर साथ की। कि जो भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी गाता हो, सब सुंदर साथ को मौका दिया जाता, आ जाओ भाई, आज तुम भी गाओ, आज तुम भी गाओ, आज तुम भी गाओ। भले क्यों? क्योंकि बाजा ढोलक है नहीं, सुर से सुर मिलाने की जरूरत नहीं, सब गा लेते हैं। सबकी हाम पूरी कर रहे हैं कि नहीं? धनी ने किसी की हाम को अधूरा नहीं छोड़ा। कि कल को मैं कह दूं हाय मेरे हाम हैगी सी, मैं तो भजन गाना चाहती सा, राजी मैं तो थोड़े गुण गाना चाहती सा, मैं तो गा ही नहीं पाई। राजी कहते हैं ना, अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने क्या कहा कि राजी महाराज ने, आप तो देखो सारे संसार में जाहिर हुए हुए, हम मोमिनों को भी उन्होंने जाहिर कर दिया। कैसे? हाँ, करने तो हम चले थे धनी को जाहिर, लेकिन उन्होंने सारे संसार में हमको जाहिर कर दिया। कैसे सुंदर सा? ये जूम क्लासेस में देख, सारे मोमिन ही तो चर्चा कर रहे हैं, धनी की बातें ही तो कर रहे हैं, और अखड़ और रिकॉर्ड होती चली जा रही है। कहाँ 8 बिस्ते देखोगे चल के? यहीं पे बिस्ते बन रही है, देखो जरा। फोन पे हाथ लगाओ यूट्यूब पे, कौन से मोमिन के दर्शन करने करो। किसकी चर्चा सुननी है? जिसकी मर्जी सुनो, सब यहीं पर है। पर क्यों? खोल देखो निज नजर, अपनी आत्म की दृष्टि देखो, किसके लिए हो रही है? हमारे और तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं हो रही है। त्रिविध दुनी तीन ठौर की, कहते हैं 3 प्रकार की दुनिया है, 3 स्थान की दुनिया है, चले 3 विधमाएं। और तीनों प्रकार की दुनिया के लोग भी 3 तरह के हैं, और अलग अलग तरह से चलते हैं। एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक अमेरिका। तीनों के लोग अलग अलग तरह से चलते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी आतंकवाद है, देखा जाए, खाना नहीं, पीना नहीं, रोटी पानी सब, महंगाई महंगाई, तरस तरस रहे हैं लोग। अमेरिका, बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज है। और भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रही थी, तो मोदी जी के लिए लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति कुछ और साल जिंदा रह गया ना, तो भारतवर्ष सारे संसार की सर्वशक्तिशाली देश बन जाएगा, और सारे देश पर, सारे संसार पे राज करेगा। इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है जो आम व्यक्ति में? सुंदर सा जी देखो, एक
अगर देशभक्ति, पॉइंट ये नहीं है कि इसका प्रसंग का इस बात को इस वाणी में कहना, अगर एक देशभक्ति का भाव एक साधारण मनुष्य में इतनी लगन पैदा कर सकता है कि वो सारे देश को, सारे संसार में श्रेष्ठ करके बिठा दे, तो क्या हमारे अंदर अपने धनी का प्रेम इतना नहीं हो सकता कि हम सारे संसार में सब धर्मों के ऊपर श्रेष्ठ अपनी बात, अपने धर्म की बात, अपनी वाणी के वचनों की बात सर्वश्रेष्ठ कहें? अभी भी हमें जरूरत है कि वो फलाने साधु संत क्या कहते हैं, वो उनकी गवाहियां, उनकी गवाहियां, वाय, हमें अपनी धर्म, अपनी वाणी पर, अपने धनी के वचनों पर विश्वास नहीं, उल्टा अपने वचन देकर किसी दूसरे को कहे देखो हमारी वाणी तो ये कहती है, भाई हम तो इससे इधर उधर नहीं हिल सकते, तुम क्या जानो तुम। तो कहते त्रिभुज धुनी तीन ठौर की, और जो जिनके प्रसंग लोग वो वीडियो में व्हाट्सएप पे डाले फिरते हैं ना, उनको तो 14 तबक से ऊपर, ज्यादा नहीं तो जो राधा जू और इनकी महिमा गाते हैं, हद के ऊपर बेहद भूमि की, इतनी सी खबर है प्रतिबिंब की लीला की भी है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। और हम कहाँ के रहने वाले हैं? हमें हमारे स्वरूप की पहचान ही नहीं, हमें हमारी ताकत की पहचान नहीं, हमें हमारी शक्ति की पहचान नहीं, हमें अपने तारतम्य की पहचान नहीं। सरकार तभी कहा करते थे जब भी कि तलवार तुम दे दो किसी को, चलाना आता नहीं तुमको तलवार को, तो तलवार जब चलानी नहीं आएगी तो अपने को ही चोट दे दोगे, अपने को ही हाथ पर। हमारा ये हाल है सुंदर सा जी। हमें वाणी के भेदों का पता नहीं, हमें वाणी की गहराइयों का पता नहीं, हम दूसरों की बातें, देखो जी फलाना व्यक्ति हमारी गवाही दे रहा है, अरे फलाना व्यक्ति नहीं हमारी गवाही दे रहा, हमें रज्जी महाराज ये बात समझा रहे हैं, देखो जो बात तुम्हें पहले से पता है दुनिया वाले अब जान रहे हैं, हमारे लिए तो कोई नई बात थी नहीं, दुनिया को अब खबर हो रही है। इट मीन्स कि पसारा हो रहा है किसका, हमारी वाणी का पसारा हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, वहां वहां तक भी हमारे धनी के स्वरूप की किरणें जा रही हैं जहां पर खबर नहीं थी। तो कहते हैं त्रिविध तीन, दुनी तीन ठौर की, क्षर अक्षर और अक्षराती, तीन ठौर है, क्षर अक्षर और अक्षराती, और तीनों की तीन क्या है, तीन ठौर के कोई छोड़े ना अंकुर अपना होवे करनी, तीनों की अपनी अपनी सृष्टि है, क्षर की जीव सृष्टि, अक्षर की ईश्वर सृष्टि, और अक्षरातीत की ब्रह्म सृष्टि। अब तीनों जो है अपना अंकुर, जहां से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो छोड़ सकता नहीं है, होवे करनी तैसी ताय, और उसकी चाल भी अपने अंकुर के माफक होगी, कि यदि मैंने अपने घर में तीन तरह के पौधे लगाए हुए हैं, एक गेंदा का, एक गुलाब का, एक मोगरे का, अब तीनों की वैरायटी, तीनों की खूबी अपनी अपनी है, तीनों की चाल अपनी अपनी, तीनों की रंगत अपनी अपनी है, और तीनों का अ, खूबसूरती अपनी अपनी है, और तीनों की जो आचरण, तीनों का चाल अलग अलग है। कैसे? गुलाब अपना एक ही निकलता है, भाई गुलाब के पौधे में देखो कांटे कितने हैं, लेकिन एक गुलाब निकला तो सब। और गेंदा कितने ही निकल आते हैं, अनेक गेंदे, गेंदे लगाते जाओ गमले में, अनेक गेंदा हो जाते। और मोगरा देखो, मोगरा अपना विशेष समय, विशेष काल में, विशेष टाइम पे ही निकलेंगे मोगरे के फूल। तो सबकी इसी तरह से संसार में तीनों सृष्टि का अपना अपना चलन है, और अपनी अपनी अंकुर है, और चाल भी उनकी अपने अंकुर के माफक है। सुरता तीनों ठौर की, इत आई देह धर, ये तीनों रोशन नासूत में किया बेवरा इमामे आखिर। अब कहते हैं तीन ठौर की सुरता है, तीनों ही मनुष्य देह धर कर आए, और तीनों को कौन से मैदान में उतारा गया, इस 14 तबक के मैदान में तीनों सृष्टि को उतारा, किया बेवरा इमाम आखिर। इमाम मेहंदी ने ये बात
बेवरा इसका विस्तार से वर्णन किया है। इनविद जाहिर कर लिखा शास्त्रों के दरमियान। अब कहते खाली ये कुरान में बात नहीं लिखी हुई, ये हिंदू पक्ष में, वेद पक्ष में, शास्त्रों के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। क्या? तीन सृष्टि आई जुदी जुदी, पहुंचे अपने ठौर निदान। तीन सृष्टि है, जीव जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और तीनों अपने अपने अलग अलग स्थान से आई हुई है, और तीनों ही अपने ही स्थान पर जाएंगे। कोई चाहे ना, अगर जीव चाहे कि मैं ईश्वरी सृष्टि वाले स्थान पे चला जाऊं, और ईश्वरी सृष्टि चाहे कि मैं परम धाम के अंदर एंटर कर जाऊं, और ब्रह्म सृष्टि भी कहीं ईश्वरी और जीव के, तो तीनों ही एक दूसरे के समकक्ष खड़े नहीं हो सकते। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान, सो खेले तीनों गुण लिए ना ही एक दूजे समान। अब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण से जो पैदा हुई है, ये जो सकल जहान, इस 14 तबक में जिनका सबसे अधिक पसारा है, जो गेंदे के फूल है, समझ लो आप, कि हर तरफ चारों तरफ इन्हीं की महिमा है। कौन है? सो खेले तीनों गुण लिए। वो जीव सृष्टि तीनों गुण लेकर खेलती। कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ना ही एक दूजे समान। और खेले तीनों गुण लिए न, और ये तीनों जो है एक दूसरे के समान नहीं है। कौन? जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। और जो जीव सृष्टि पैदा हुई है वो त्रिगुण से पैदा हुई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश से पैदा होकर इन्हीं के तीनों गुण लेकर इस संसार में खेल रही है। और ये तीनों ही गुण एक दूसरे के समान नहीं है। एक में भी तीन गुण, ना ही एक दूसरे समान। एक दूसरे मतलब रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण तीनों अलग अलग है। आत्म 81 पक्ष ले सब दुनिया में खेलत, मोह अहम मूल इनको सब याही बीच फिरत। अब जो जीव सृष्टि है, आत्म किसके लिए आया? अब जीव सृष्टि के लिए आया, क्योंकि उन्होंने कहा तीनों का ठौर अलग अलग है, लेकिन आए कहाँ बैठी है? उनका जो मैदान है, खेल का मैदान, परीक्षण का जो मैदान, वो कहाँ है? नासूत, 14 तबक, ये ब्रह्मांड। तो इसमें क्या है कि वो जीव सृष्टि का 81 पक्ष लेकर और तीन गुणों के साथ इस नौतिया, नौ नाम 81, तीन तिहाई नौ, और नौ से 81 पक्ष बनते हैं। 81 पक्ष तो ये संसार के 81 पक्ष बताए उन्होंने, सब दुनिया में खिलत। 81 पक्ष से ऊपर कोई जा नहीं सकता, तीन गुणों के साथ। मोह अहम मूल इनको, और क्या इनकी उत्पत्ति कहाँ से है? मोह और अहंकार से इनकी मूल जड़, अहम एकम बहुश्यामी, इस बात से इनकी उत्पत्ति है। और सब यही बीच फिरत, किन गुणों से लेकर? अहंकार से इनकी उत्पत्ति है, तीन गुण लेकर पैदा होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इन 81 पक्षों में ही विचरण करते हैं। मोह अहम गुण की इंद्रियां करें फैल पशु परवार, फिरे अवस्था तीन में ए जीव सृष्टि पहचान। अब क्या करें? इनकी मोह और अहंकार से उत्पत्ति है, और इनकी जो इंद्रियां, गुण इंद्रियां, इनका क्या कौन फैल हाल है? इनका फैल कैसा है? पशु के समान इनकी प्रवृत्ति है। पशु के समान क्या प्रवृत्ति होगी? वह खाना पीना, संसार की उत्पत्ति करना, और संसार से चले जाना। कोई बुद्धि में कोई और बात आती नहीं। फिर ये अवस्था तीन में, कौन सी तीन अवस्था में? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में ही फिरते रहते। सतोगुण की भी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। ये जीव सृष्टि पहचान। सतोगुण की अवस्था को वो प्राप्त कर पाते हैं जो श्रेष्ठ जीव होते हैं, जो इस संसार में साधु लोग कहलाते हैं, वो सतो अवस्था में रहते हैं। तो उनके लिए बात कि फिर ये अवस्था तीन में, इन तीन अवस्थाओं में ही रह जाते हैं। इससे आगे ये जीव सृष्टि की पहचान है। कह देते हैं ना सुंदर सा जी हम लोग, तू बड़ी जल्दी, तुम लोग बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं जीव है ईश्वर का। ये देखो आप धामधनी बता रहे कि भाई ये जीव ही है। खेता भाई जी कौन थे? सुंदर सा जी, जीव सृष्टि। जब जब महराज ठाकुर उनको कोई बात रज्जी की सुनाने बैठते, या तो उनको नींद आ जाती, या हिसाब किताब में पड़ जाते, या वो सुनते ही नहीं थे। इधर से सुनी उधर से निकाल, क्या फर्क पड़ता है वो किस खानदान से किस परिवार से थे? एक ही परिवार में
जन्म होने के बावजूद एक उनके घर में एक गांधी भाई है, एक खेता भाई है, लेकिन अपना अपना स्वभाव है। अंकुर का फर्क बता रहे सुंदर साथ कि अंकुर कैसा, एक गांधी भाई अंकुर के सदगुरु देवचंद्र जी को अपने घर ही ले आएंगे, और एक देवचंद्र जी उधर खेता भाई के पास भेज रहे हैं उनको, मैं राय ठाकुर को, कि वहां जाकर तुम उनको वाणी चर्चा भी सुनाओ और वहां से सारा धन माल समेट के खेता भाई को वापस भी ले आओ। लेकिन वहां से वो आने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस घर, अंकुर ही नहीं है उनके घर। वाणी में सब प्रसंग आते हैं, सब देखो आप। अंकुर नहीं, वो अपने घर असल भारतवर्ष में आने से नहीं, वो परम धाम जाने की तैयारी। कहानी ये है खेता भाई कि वो अरब कंट्री में जहां पर गए वहीं पे धन कमाने में ही जीवन खत्म कर दिया, उसके बाद आना ही नहीं है। और वही हुआ, उनके शरीर की वही गति प्राप्त हो गई। और महराज ठाकुर, तो आप सुना भी लो जीव को, कितना सुना लो, आगे वाला आपसे कुछ लेना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती थोड़े दे देंगे क्या? 2 दिन 4 दिन। अब देखो इधर आगे चलो, ईश्वरी सृष्टि की पहचान। हरजी व्यास कह रहे हैं कि किसी ने आज दिन तक मेरी बात, इसका ये हरजी व्यास का प्रसंग आगे सुनाती, पहले जीव सृष्टि की पहचान तक होगी बात। सुबुध निकट ना वही चले बह दृष्ट, आत्म दृष्ट न ले वही तो कही सपने की सृष्टि। सुबुद्धि के नजदीक ही नहीं जाते, केवल बाहरी दृष्टि से, केवल धन कमाना, धन खर्च करना, रात दिन इसी अवस्था में रोते रह जाना, चले बाहर दृष्टि। आत्म दृष्टि है ही नहीं तो कहाँ से लेंगे? ये कही सुपने की सृष्टि। जागृत तरफ दुनी की, सोवत सुपना ले। किधर से जागृत है ये जीव सृष्टि? दुनिया की तरफ से। जो अभी खेता भाई का प्रसंग सुना है, भाई हिसाब किताब मिलान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वहां से पैसा ले आओ, इधर को दे आओ। सारा कहानी किधर से? जागृत तरफ दूनी की, सोवत सुपना ले। और सोते भी है तो किसका सपना लेकर? इस माया का ही सपना ले रहे हैं। कम से कम धनी की ये तो मेहरबानी करो कि हम सोते हैं तो हम किसकी याद, जिसको याद करके सोओगे वही तो आएगा सपने में। माया को याद करके सो माया आएगी, धनी को याद करके सो धनी आएगी। तो देखत सुपना नींद से, ये तीनों अवस्था जीव जीव की। और सपना भी नींद का ही देख रहे हैं, भ्रम का ही देख रहे हैं। ये तीनों अवस्थाएं उनकी कहते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और नींद अवस्था। तीनों अवस्थाएं किनकी हैं? जीव की ही है। जीव सृष्टि जीव में ही, सुबुद्धि के करीब ही नहीं है। और आगे क्या पढ़ा रहे हैं? और सृष्ट जो ईश्वरी कही जागृत सृष्ट आत्म। अब देखिए सुंदर सा जी, आत्म तीनों को कह रहे हैं। ऊपर जीव सृष्टि के लिए बात कही, अब यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि के लिए आत्म, कि ये ईश्वरी सृष्टि जो है ये जागृत सृष्टि है। इसको सुध है अपनी, सुबुध, सुबुद्धि है, अपनी करनी की सुध है अंगों में, कि मुझे कौन सी करनी करनी है, मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है, बिल्कुल अलर्ट है इस तरह से। चले फुरमान हुक्म, धनी के फुरमान को, हुक्म को लेकर चलते हैं। हरजी व्यास का प्रसंग। उनके उनके अंदर इतनी सुबुद्धि और अंगों में करनी की सुध थी, भागवत सुनाने के बावजूद क्या कहते थे कि जिसने मेरी बात आज दिन तक, मेरी हाँ को कोई ना नहीं कर सका और ना को कोई हाँ नहीं कर सका, मेरे मन में ये हाम रहेगी कि कोई तो आए जो मेरी इस बात को हाँ को ना करे और ना को हाँ करे। और फिर जब वो मरने लगे थे, जब बिस्तर पे उनको जमीन पे डाला था और उनके चारों, उनके गेहूं और पिंड दान कराने लगे थे, तो क्या कहा था उन्होंने? अरे मूर्खों, ये तो 14 तबक का काम है, मैं इस सृष्टि का नहीं हूँ। उनको ये भी बात की खबर थी, लेकिन क्योंकि ज्ञान ना होने की वजह से उनको ये बात समझ में नहीं आती। तब महराज ठाकुर आके उनको ज्ञान दिया। तो ये देखिए, जागृत अवस्था ईश्वरी सृष्टि, और सृष्ट जो ईश्वरी कही जागृत सृष्टा। और एक प्रसंग आता है पीतक साहब में, सुंदर साहब जी, वो जो कहते थे पिया पी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कबीर पंथी थे, प्राणनाथ जी के चरणों में आए। कबीर पंथी यानी क्यों, 81 पक्ष से ऊपर चले गए, 83 पक्ष तक, 83वें पक्ष तक। और धनी की पहचान करके वहीं पर ही शरीर छोड़ दिया।
अपनी करनी और सुबुद्धि के साथ उनको समझ थी, पहचान थी। और जमुना जी में, जब गंगा जी में बह गए, तो प्रार्थना जी ने उनको निकाल कर उनके परिवार के पास भेज दिया। आगे की सुध नहीं हुई नहीं। यही सृष्टि ईश्वर जागृत आई अक्षर नूर से जे, मेहर ले महबूब की रहे तुरी अवस्था ये। तुरी अवस्था किसको कहा जाता है? कि हमेशा ध्यान में रहना कि मैं इस संसार की नहीं। ये जागृत सृष्ट ईश्वरीय सृष्टि कहलाती है, जो अक्षर ब्रह्म के नूर से उत्पन्न है। और इन्होंने भी धनी की मेहर को समझा है और हमेशा ध्यान अवस्था में रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि आई अर्श से, जीत इंद्रिय सुध अंग। अब ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या? जितेंद्रिय कहलाती है, उनके लिए गुणंग इंद्रिया कभी आड़े आती ही नहीं। सुंदर सा उन्होंने धनी की राह पे जब चले तो मुड़कर देखा ही नहीं। सतगुरु देवचंद्र जी के दिल में 11 साल की उम्र में प्रश्न आया, मैं कौन, कहाँ से आई हूँ। श्री महराज ठाकुर के छोटी सी उनके भी बाल्यावस्था में आ गया था कि गोवर्धन ठाकुर जाते हैं, उनके बड़े भाई जाते हैं, तो मैं क्यों ना सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में चलूं। तो उन्होंने भी, किसी ने मुड़कर देखा नहीं। जीत आए सुध, जीत इंद्रिय सुधाऊं। इंद्रियों को जीत कर ही आया, उनके लिए ये विषय ही नहीं है कि इंद्रियों को मैंने साधना है। ब्रह्म सृष्टि अपनी जागृत अवस्था में आते ही जीव और ईश्वरी को कंट्रोल कर लेती है, और ब्रह्म सृष्टि अपने बल से उनको चलाती है। छोड़ माहे बाहर दृष्ट अंतर पर आत्म धनी सब। क्या? कि उनकी दृष्टि न बाहर है न माहे है। इन माहे बाहर से भी अलग, अंतर, परे, धनी के साथ, पर आत्म के साथ धनी के चरणों में जुड़ी रहती है। ब्रह्म सृष्टि की पहचान, एक सुख निश्चल धाम को, और सुख अखंड अक्षर, तीसरो बैकुंठ सुपनो, ए त्रिधा सृष्टि योग। ये 3 प्रकार की सृष्टि इस तरह से है कि एक को अखंड सुख अपने घर परम धाम का मिलता है, दूसरी को अखंड सुख अक्षर धाम का मिल रहा है, और तीसरा बैकुंठ सुपना। और जो सुपने की सृष्टि है, जीव सृष्टि है, वो बैकुंठ धाम तक ही जा पाती है। ये 3 प्रकार की सृष्टि इस तरह से धर्म ने हमको वाणी में बताई। शबरी का प्रसंग देखिए, कहते हैं भील जाति की थी, माता पिता ने बचपन में विवाह कर दिया। जीव सृष्टि की पहचान बता रही सुंदर सा जी। देखो कितनी तगड़ी, सत वो सत अंग में रहने वाली, तीन ऊपर पड़ा ना, तीनों गुणों में रहने वाली, सत गुण में, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में रहना। कि भीलनी थी, माता पिता ने छोटी आयु में शादी कर दी, वहां से भगकर आ गई। और घूमते घूमते उनको पतंग ऋषि मिले, उनसे ज्ञान लिया। और ज्ञान लेकर जब पतंग ऋषि जाने लगे ब्रह्मलोक में, कहते हैं मुझे इंद्र देवता आ गए हैं ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए, तो मैं शबरी तोरे को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस संसार में अभी रहना है। स्त्री जाति को ज्ञान देना है, समझ देनी। आप तो मुझे ये ज्ञान दो, मोह का, ओ सॉरी, कि मोक्ष का क्या ज्ञान, मोक्ष और मुक्ति का क्या मार्ग है। तो पतंग ऋषि क्या कहते हैं उनको कि ज्ञान और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। किसकी है, किनकी है, नहीं कोई पता। ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही तुम मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। और जब भगवान राम मनुष्य तन में आएंगे, नारायण, भगवान राम नहीं, विष्णु नारायण जब मनुष्य तन में आएंगे राम के रूप में, तो वो तुमको स्वयं खोजते खोजते तुम्हारे पास आ। यह है जीव सृष्टि, सतो गुण मन। कि भीलनी होकर भी उन्होंने इतनी परमात्मा की याद में बैठी हो कि भगवान राम को उनको खोजते खोजते स्वयं जाना पड़ा, परंतु मोक्ष का मार्ग नहीं मिल पाया। कहाँ तक गए? वैकुंठ तक ही गए, इससे आगे का उनको मार्ग ही नहीं पता। लेकिन इससे आगे ईश्वरी सृष्टि, जिनको अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति है, वो अखंड सुख को प्राप्त करेंगी। और ब्रह्म सृष्टि, हम तो है ही सच्चिदानंद के अंग से, श्यामा जी नो अंग हो सुंदर सा, हमने तो सदा उन्हीं के अंदर वास करना है और उनको अपने अंदर बिठाना है। सुंदर सा जी, ये यहाँ पर 13 चौपाई हो गई है। ये अगला प्रसंग जो है मैं कल पढ़ूंगी। कृपा है कई विध की,
ये जो तीनों सृष्टि ऊपर, एक एक पर कई विध की, इनका बेवरा सुनो दिलबर, इनका बेवरा सुनो दिलबर। समय मेरे ख्याल से पूरा ही हो गया है। हाँ, 2 मिनट रह गए। सुंदर साथ जी, इसी बहाने थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं, और सब सुंदर साथ क्या प्रणाम भी कर लेते हैं एक दूसरे को। आज कौन कौन आए बैठे हैं मीटिंग में। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई अब मैं 14वीं चौपाई कल पढ़ूंगी, क्योंकि विषयांतर हो रहा है। वो कल से ही प्रारंभ करेंगे, कल फिर प्रारंभ करेंगे सुबह। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम हरीश जी, सर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी प्रणाम को। जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम कोटि जी। कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम भाई। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हंसा बहन का है। हंसा में वो दीप कही है, दीप दीप बंदर। दीप बंदर, अच्छा।